हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 7 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9। ठीक है। सो ट्रायंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है 4 5 से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है हम ट्रायंगल की और ज़्यादा डिटेल्स को समझते रहते हैं। और ये ट्रायंगल चलेगा आपका कब तक, 10th क्लास तक। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया होता है। पहले समझते हैं कि ट्रायंगल है क्या और किस क्लास में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल ट्रायंगल का मतलब होता है अ क्लोज बाउंडेड फिगर विद 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। सिमिलरली वी हैव 3 एंगल्स, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। ठीक है, दिस इज व्हाट ए बी एंड सी। तो हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल है, 3 साइड है। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th में है तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। अब मेन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की जो हमने कॉन्सेप्ट डाला हुआ है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज ट्रायंगल एंड व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फिलहाल हम बस उन्हीं ट्रायंगल की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका यहाँ पे यूज होना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, बस जो यूज होने वाला है दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज होता है बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इसी में यूज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। देयर शुड बी वन एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल है। बाकी दो एंगल इक्वल हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री, बाकी परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एनी टू साइड ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू देयर इक्वल साइड मस्ट बी इक्वल। तो दो साइड हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल, और उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होने चाहिए, सेम, इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड साइड इज नॉट टू बी इक्वल। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दिस वन इज व्हाट थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल विच इज मोस्ट यूज इन दिस चैप्टर। और किसी भी ट्रायंगल में जो बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं वो यही तीन चीज़ें यूज होती है, तो इसीलिए हम इसी पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी पे ध्यान देने मतलब याद हो ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेन हमारे लिए ये है, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट इफ 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल दिस शुड बी कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और 3 साइड इक्वल होने के साथ साथ इसके 3 एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और एंगल इक्वल होने के साथ साथ इसके एंगल्स क्या हो जाते हैं, 60 डिग्री ईच। ठीक है, सो दिस इज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल विच वी यूज इन दिस चैप्टर। तो ये आज जो इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ट्रायंगल तो है, पर ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 8th में देख चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 6 में 7 में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे कि कौन से ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होते हैं और कैसे होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ जाए तो हम ट्रायंगल की भी बात कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है दो सिमिलर आइडेंटिकल शेप लाइक दिस टू सर्कल इफ देयर रेडियस आर सेम, राइट। सो अगर हमारे पास ऐसे दो सर्कल जो मतलब सेम हो, जैसे कि अगर आपने कॉइन देखा होगा 10 रुपीज़ का कॉइन, अगर हमारे पास कोई भी दो सर्कल है और उनका रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली जो दोनों सर्कल वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ से फिगर से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो कॉइन है, कॉइन का बैक साइड और फ्रंट साइड हो या ऐसे जितने भी कॉइन्स हो वो सारे अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसे जितने भी कॉइन्स का आप कलेक्शन करोगे और सारे कॉइन्स को जब एक साथ रखोगे तो दिस इज व्हाट फॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर। हमारे पास एटीएम कार्ड होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड होते हैं, या जो भी कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर मेट्रो कार्ड हो, सारे से एक ही जैसे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आधार कार्ड हो, दिस इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसी भी शेप में हो सकता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दिस इज व्हाट ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा है 1 और दिस इज ट्रायंगल 2। तो अगर ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखे तो ये क्या करता है, कवर कर लेता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दूसरे को एक्जैक्टली कवर कर ले आगे या पीछे से, दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड व्हाट,
कॉन्ग्रेंट फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ जो कॉन्ग्रेंट होता है तो कैसे होता है। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल को ही प्रूव करेंगे क्या, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे एंड देन समझेंगे कि हमें किस क्राइटेरिया को यूज़ करके कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है क्या होनी चाहिए, ए बी शुड बी इक्वल्स टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ अब हमारे पास एंगल्स भी है, एंगल में भी सेम यही है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए। नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल Q and angle Q is equals to angle B, and then last is what, angle C is equals to angle R and angle R is equals to angle C। तो ये 6 चीज़ का सेम होना कंपलसरी है, तभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट, और ये कॉन्ग्रेंट का क्या है, सिंबल। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है, उस क्राइटेरियाज को क्या करना है, फुलफिल करना है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो वी कैन से ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, फर्स्ट है साइड एंगल साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाए तब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट। या तो दो साइड हो और उस साइड के बीच का एंगल हो जाए तब हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट। थर्ड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, दो एंगल हो जाए उसके बीच का एक साइड हो जाए तब हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट। या तो फिर एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए एक बार लिख दिया, ऐसा हो जाए तब हम बोल सकते हैं दिस इज अ कॉन्ग्रेंट। फिफ्थ है हमारा आर एच एस, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड नहीं समझना है, दिस इज अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर ऐसा हो जाए देन वी कैन से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें प्रूव करना है द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो अब जैसा कि देखा है इसमें हमने एंगल साइड को, साइड एंगल एंगल को, या एंगल साइड एंगल को कन्वर्ट कर लिया, पर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे क्राइटेरिया को यूज़ भी नहीं करना। हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है, इन्हीं के बेस पे बोल सकते हैं द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। अगर ये नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा। 6 चीज़ें हैं, 6 में से 3 का होना कंपलसरी है। अगर वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, तो हम इसके भी यहाँ पे बोल सकते हैं जो रिमेनिंग साइड और एंगल्स है वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। ये यूज रखना, ये तब यूज होता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए आफ्टर दिस, ठीक है, ये पहले नहीं हो सकता। पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, देन आफ्टर सीपीसीटी को यूज करना है। और सीपीसीटी की हेल्प से हम क्या यूज मतलब प्रूव कर सकते हैं, आइदर 2 साइड्स आर इक्वल और 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहीं पे आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए बोलेगा, उसके बाद साइड पूछेगा, कहीं पे हो सकता है कि डायरेक्ट एंगल और साइड को इक्वल पूछ ले। तो अंडरस्टूड है कि बिना कॉन्ग्रेंट प्रूव किए हम ऐसा नहीं कर सकते। corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होती है सारी कैसी होती है, इक्वल होती है, तो उसके लिए हम यही यूज करते हैं CPCT। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और उसके अंदर से कौन से क्राइटेरिया को हम ढूंढ सकते हैं जिसके भी पे हम प्रूफ कर सकें। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से। तो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 समझते क्या कहना चाहता है। इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABC और यहाँ है D। AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है पहले से ही। AC इक्वल्स टू AD, ये जो सिंबल होता है इक्वल साइन को रिप्रेजेंट करता है। AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, AC क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent of triangle ABD। What can you say about BC and BD, यानी कि इस साइड और इस साइड के बारे में। तो ये तो बात की बात है, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम फोकस करते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है उस चीज़ के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना दो, मतलब क्या करते हैं, 2 से
दो डिफरेंट कलर से इसको शेड कर लेते हैं। दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ ट्रायंगल के साथ करके देखते हैं, बाकी जब आपको समझ में आ जाएगा तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया हमारा ऊपर वाला रेड और नीचे वाला एक हो गया ब्लू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। सो देयर आर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो जो पहली लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ पे कुछ जो लाइन है फिक्स है, उस चीज़ को याद रख लेना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है इन ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। पहली लाइन हो गई, क्या करना है, दो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में आ जाना है। अब इस ट्रायंगल में देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें इक्वल गिवन है। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी वाला, इसका ए सी विच इज इक्वल्स टू सेकंड ट्रायंगल जो है उसका क्या है, बी डी इक्वल है दिस इज ए डी, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट गिवन। दूसरा क्या इक्वल है हमारे पास, दूसरा है ये जो ए बी है, ये दोनों में है, ठीक है। ए बी वाली जो लाइन है ये ट्रायंगल के नाम से ही पता चल जाएगा और फिगर देख के ही पता चल जाएगा। सो वी कैन से दिस इज ए बी इक्वल्स टू ए बी, वी कैन से व्हाट दिस इज कॉमन, राइट। ये कॉमन है, बोथ दोनों में कॉमन है। नाउ थर्ड ढूंढना है। थर्ड के लिए उसने कंडीशन दिया हुआ है कि जो ए बी है लाइन, इसको क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। सो हियर वी कैन से बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए डी, यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये क्या है, इक्वल है। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। यहाँ एंगल का सिंबल बना लेते हैं, दिस इज व्हाट गिवन। तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई और जैसे ही तीन चीजें आ जाए वी कैन से सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। 5 लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन में क्या करना है, दो ट्रायंगल में आना है और तीन वो क्राइटेरिया जिसको हमें प्रूव करना होता है, जिसके बिहाफ पे वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और फिफ्थ लाइन में बोल देना है कि इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे लिखना है बाय विच क्राइटेरिया, अब किस क्राइटेरिया से ये सॉल्व हुआ है। अब हमने क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, हमने जो यूज़ किया है वो मैटर करता है। तो हमने एक साइड यूज़ किया, फिर एक एंगल यूज़ किया और फिर एक साइड यूज़ किया। इसमें भी वही है, एक साइड है देन एंगल है और एक साइड है, यानी कि दो साइड है और उसके बीच में एक एंगल बना हुआ है। सो दिस इज व्हाट साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ आ जाते हैं इसके, इसने बोला था कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सेम हो जाए, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बिहाफ पे बाकी जितने भी एंगल्स और साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑल्सो सेम। तो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल ही है। सो बी सी भी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के, with the help of corresponding parts of congruent triangle, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बस इतना इजी है। तो कुछ में आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट गिवन होगी, कुछ में थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। बस आपको तीन चीज़ें चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी से भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे भी ट्रायंगल ए बी सी डी गिवन है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए डी इक्वल्स टू बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी डी, कहाँ है ए डी, ये रहा, इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस, यानी कि डी ए बी ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक इक्वल है सी बी ए के इस पूरे एंगल के, राइट। वी नीड टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस आर इक्वल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो साइड और एंगल तो हमारे इजी है, वो डिपेंड करता है किसके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमारा काम खत्म हो जाता है, राइट। तो सेम वही 5 स्टेप है, उसी 5 स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेम इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल प्रूव करना है डायरेक्ट उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। दूसरा क्या ढूंढना है, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है पहले। तो इसने क्या कहा है कि पहले जो हमारे पास गिवन है ए बी डी में ए डी इज इक्वल्स टू बी ए सी में बी सी, ठीक है, ये क्या हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन। नाउ सेकेंड, इस ट्रायंगल का क्या है, ए बी डी में ये वाला जो एंगल है हमारे पास गिवन है। सो दिस इज एंगल डी ए बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है, दिस इज ऑल्सो व्हाट गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो एक चीज़ है हमारे पास, दिस इज ए बी विच इज इक्वल्स टू ए बी, वी कैन से दिस इज व्हाट कॉमन, ठीक है, कॉमन इन बोथ, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है इसी पर डिपेंडेंट है। अपना समझ में आ रहा हो तो आप इसको ना थोड़ा सा मतलब ऐसा भी करके देख सकते हो। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, है ना,
ठीक है, दिस ट्रायंगल। और दूसरा कलर अगर हम चूज करें, सो दिस इज व्हाट, ग्रीन ले लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन है दोनों में क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। और जो चीज़ ओवरलैप हो रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, कॉमन हो गई, राइट। तीन चीज़ आ गई। अगर तीन चीज़ आ जाती है तो बस हमारा काम खत्म हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी विच इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बी ए सी अब बच जाता है बाय विच क्राइटेरिया। अब किस क्राइटेरिया से हुआ, तो ये तो सेम था। एक एंगल मतलब साइड लिया, फिर हमने बीच का एंगल लिया और फिर एक और साइड ले लिया। सो दिस इज सेम एज द अबव, साइड एंगल साइड। तो ये भी साइड एंगल साइड से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है, राइट। या तो हो गया, ये क्या था पार्ट वन, ये पार्ट वन हो गया, इसमें तीन पार्ट थे। अब ये कहना चाहता है व्हाट अबाउट बी डी एंड ए सी। तो कहाँ है बी डी, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ओवरलैपिंग हो गया कुछ ज़्यादा ही, सफाई जरूरी है, वैसे भी दिवाली गई है। सो बी डी क्या है हमारे, ये रही। एंड देन ए सी ये रहा। तो क्या ये उसी ट्रायंगल का पार्ट है, यस। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा किससे, सी पी सी डी से। अब ये बात कर रहे हैं एंगल की। तो एंगल क्या कहना चाहता है, ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी। ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम ही है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन पार्ट सेकेंड, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। इसमें कुछ नहीं लिखना होता, ये इक्वल है, बस आपको रीजन बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बिकॉज ट्रायंगल हम ऊपर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए हमारा काम इजी हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। नाउ द थर्ड वन भी सेम है, सेम ले लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज एंगल ए बी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब ये भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है तो उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, तीन तो हम यूज कर चुके हैं, बाकी तीन बच गए, तो सारे क्या हो जाएंगे, सेम। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 6 ही तो होती है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो तीन तो हम कॉन्ग्रेंट को प्रूव करने में यूज कर लेते हैं, बाकी जो तीन बच गए वो अपने आप रिमेनिंग सेम हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे उनको उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो अगर प्रॉपर्टी को आप यूज करना सीख जाते हैं तो आपका मोर देन 50% काम तो ऐसे हो जाता है। आधे ज़्यादा काम तो फिगर देख कर ही हो जाता है, बचा कुचा काम हम कर लेते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे सो डेट हमारे पास स्पेस बन जाए। आई होप आप इसको नोट तो कर ही रहे होगे। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट्स बना लो, बिकॉज जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और नोट्स रहते हैं तो हमेशा हमारे काम आ जाता है। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो डेट सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है देयर इज अ ट्रायंगल। ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। देयर इज अ ट्रायंगल and triangle AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। तो ये दोनों हैं इक्वल, हमें दिख गया, ये इस पे परपेंडिकुलर है, हमें ये भी दिख गया। so that CD bisects AB। तो हमें शो करना है ये जो CD है बाइसेक्ट करता है AB को। तो इन शॉर्ट ये हमसे करवाना चाहता है AO इज इक्वल्स टू BO। ठीक है, जैसे कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कॉन्ग्रेंट पूछा था, उसके बाद साइड की बात की थी। इसमें कॉन्ग्रेंट नहीं पूछा है पर साइड की बात कर रहा है। और हमें पता है कि किसी भी दो साइड या दो एंगल को अगर इक्वल प्रूफ करना होता है तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट होना कंपलसरी है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है तो वी कांट से कि साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे जो बाइसेक्ट करवा रहा है वो इनडायरेक्टली हमसे ये कहना चाह रहा है कि आप पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, उसके बाद इसकी बात करो। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। सो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ए ओ यानी इस ट्रायंगल का और बी ओ इस ट्रायंगल का। तो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है आपको पहले ढूंढना होगा कि वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, तभी तो हम बात करेंगे। क्योंकि हमें जो 5 लाइन कंप्लीट करनी है उसके लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, हम आ गए इन ट्रायंगल ए ओ बी में। ठीक है, नाउ सेकेंड एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी। सो दिस इज ट्रायंगल बी ओ सी। सेम जो तीन हमारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे वो तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो पहले जो जो आपको साफ साफ दिख रहा है आप उसी को चूज कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो हमारे पास पहले गिवन है यहाँ पे ए ओ बी से ए डी विच इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये गिवन है। अब गिवन है तो गिवन है, अच्छी बात है, हमारा तो काम हो रहा है। नाउ सेकेंड, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा होगा आपको, एंगल ओ ए डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। ये भी क्या है, गिवन है, ये भी हमारा गिवन है। चलो अच्छी बात है, दो चीज़ मिल गई हमें।
अब तीसरा इसमें गिवन नहीं है, तीसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर हम साइड की बात करें तो क्या OB की बात कर सकते हैं, AO इक्वल्स टू OB, नहीं, बिकॉज वो तो प्रूव करना है तो उसको तुम टच भी नहीं कर सकते। तीसरा साइड बच गया है OC और BD, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। अब बात करते हैं एंगल की। एक एंगल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इस एंगल का क्या इस एंगल से कोई लेना देना है, हमें नहीं पता, हो सकता है इक्वल हो ना हो, पर हम उसके बारे में नहीं जानते, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस उसी को यूज करेंगे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रखता हो। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्या ये इक्वल है, यस बिल्कुल है, दिस इज AOD विच इज इक्वल्स टू एंगल BOC। अब ये दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, when two lines are intersect each other then the opposite angles are equal। तीन चीजें मिल गई, हमारा काम हो गया। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ऊपर जो ट्रायंगल हमने क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो रोटेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो एंगल A पे 90 डिग्री है तो हम उसको लेंगे जिस पे 90 डिग्री था, इट मीन्स की B। हम कहाँ गए, A से O के साइड, O वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके, O के, तो यहाँ आएंगे O, देन उसके बाद हम किसकी तरफ गए, D की तरफ, तो इसमें भी किसकी तरफ जाएंगे, C की तरफ। तो BOC रोटेशन अगर सही नहीं है मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाती है बाय किससे, हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये एंगल। क्या साइड दोनों एंगल के बीच में है, नहीं है, डेट मीन्स वी कैन से एंगल एंगल साइड, है ना, यानी कि दो एंगल और एक साइड। और अगर किसी को ना पसंद आए तो साइड एंगल एंगल लिख लेना, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, सेम। देन AO इज इक्वल्स टू BO, किससे, CPCT से, यही तो प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो गया AO इक्वल्स टू BO। अब इसने क्या कहा है कि CD इज बाइसेक्ट्स AB, तो CD की वजह से ही तो ये कट रहा है पॉइंट O पे, तो वी कैन राइट दिस। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसे फॉर्म में क्वेश्चन होगा वैसे फॉर्म में हमें आंसर देना पड़ेगा। उसने स्टेटमेंट में पूछा था, हमने स्टेटमेंट में दे दिया, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था। डिपेंड करता है आपकी मतलब चॉइस पे कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। पर ये जो 5 लाइन्स है, ये 5 लाइन्स होनी कंपलसरी है। अगर ये 5 लाइन नहीं है इसका मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं कर सकते। पहले उन ट्रायंगल को चूज करना कि जिसके अंदर के एंगल या साइड को प्रूफ करना है, या जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फिर ये 3 प्रॉपर्टीज जिसको सेटिस्फाई करने के लिए क्राइटेरिया मतलब जो यूज होता है वो फिर 5th लाइन में आपको बता देना है इट इज अ कॉन्ग्रेंट। तो बस हो गया काम। उसके बाद साइड एंगल जो भी पूछा हुआ है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए और आगे CPCT लगा दीजिए, आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज ज्योमेट्री में और जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 7 को अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर 8 आपका समझो 50% हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्ग्रेंट को प्रूफ करना है उसमें कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटरल को जो प्रूफ करना है उसमें कॉन्ग्रेंट यूज होना ही होना है। तो कॉन्ग्रेंट अगर यहाँ से समझ जाओगे तो वहाँ हो जाएगा, अगर वहाँ आपने कॉन्ग्रेंट को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 8 टोटली डिपेंड्स ऑन 7। और जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते टाइम आप बस चैप्टर 8 का ही रिवीजन करना, क्योंकि 7 तो अपने आप उसमें हो ही जाएगा ना, तो दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी रिवीजन उल्टा करना चाहिए, क्योंकि उससे टफ वाले जो होते हैं वो पहले ही निपट जाते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, देयर इज अ फिगर L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q so that these two triangles are equal। बस ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, दीज आर व्हाट पैरेलल। सो इन quadrilateral ABCD opposite sides आर पैरेलल। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम। पर यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहा है, तो पैरेलल बोलते के साथ ही ये क्या हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम। तो इसके अपोजिट साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो हम बस उसी क्राइटेरिया को यूज कर लेंगे। सो नाउ देन अगर ये पैरेललोग्राम हो गया
So we can say AD is equals to BC and AB equals to CD और AC है कॉमन, जो कि साफ साफ दिख रहा है। हमें जो प्रूव करना है हम उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ABC एंड CD। सो आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। बस यहाँ से जो AB ले लेंगे, AB इज इक्वल है किसके, दूसरे ट्रायंगल के CD के। नाउ इसका BC इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के AD के, और AC इक्वल है किसके, AC के। तो ये दोनों कहाँ से आ गया, फ्रॉम अबव, अभी जो हमने ऊपर बताया था यहाँ से। चाहो तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये क्या है, ये कॉमन है ना, विच इज कॉमन इन बोथ। बस 3 चीज़ आ गई, 3 ही चीज़ तो चाहिए थी हमें। सो वी कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल CDA। किससे, साइड से। वैसे इसको प्रूव करने के बहुत से मेथड है और भी है ना, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, उनको आपको बता देते हैं। अगर कोई उस मेथड से कर रहा हो तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेथड लग जाते हैं। तो पहला तो हम ये कर सकते थे कि ये हो गया हमारा कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाता। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते थे, है ना। एक तो हमने ले लिया बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, बिकॉज ये भी क्या है, सेम। तो एंगल साइड एंगल वहाँ से भी हो सकता है ना। अब साइड एंगल साइड भी ले सकते हैं, कैसे, तो आप ये साइड के इक्वल है, ये साइड ले लिया, यहाँ से एंगल। तो यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हो सकता है, एक्सेप्ट राइट एंगल के, बिकॉज RHS यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। बाकी ज़्यादातर क्राइटेरियाज यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, आप जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इज व्हाट, लाइन L is bisector of angle A and B is a point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that this triangle is congruent to this. This is equals to this. It means कि B is equidistant from this of arm. तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। तो ये क्या प्रूव करना है, बस हमें इसको प्रूव करना है। ये तो खुद ही CPCD से आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब चुटकियों का काम है, और नहीं समझ में आएगा तो आप मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, बाकी एंड करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैथ्स की सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि अगर आप समझ में आ जाए तो आप पूरा कर सकते हो, ना समझ में आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी आप कोई स्टोरी बना के लिख सकते हो, इसमें कहाँ से स्टोरी बनाओगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट, इन ट्रायंगल हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल तो पॉइंट प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये जो L है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, ये गिवन है बिकॉज L इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस। दूसरा है AB इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। सो दिस इज व्हाट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आपको सीधे सीधे ढूंढना है। आगे क्या बोला इसने, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। तो अभी इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल BPA ईच 90 डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। तो सो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल AQB बाय किस क्राइटेरिया से हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना। तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिया। हमने लिया पहले एक एंगल, फिर लिए एक साइड, और फिर लिया एक एंगल, इसका मतलब एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा एंगल साइड। और आपको पसंद ना आया हो तो साइड एंगल, दोनों एक ही चीज़ है, जो आप लिखना चाहो, आपको जो समझ में आ जाए। अभी ये मत बोलना कि हमने पहले एंगल लिया फिर साइड लिया फिर एंगल लिया, तो इसको क्या एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं, नहीं। लिखा हमने क्या है वो मैटर नहीं करता, इसकी पोजीशन क्या है फिगर में वो मैटर करता है। तो पोजीशन पे ध्यान देना है, ना कि लिखने पे। अब ऐसा नहीं है कि जो क्राइटेरिया फुलफिल हो उसके अकॉर्डिंग ही लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पहले दिख जाए, जो समझ में आ जाए, यू कैन राइट।
उसके बाद हम मैच कर लेंगे कि कौन सी चीज़ पहले आई। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, यही करना था, है ना। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट 2, क्या ये जो बी पी और बी क्यू है इसी ट्रायंगल का पार्ट है? बी पी और बी क्यू, यस इसी का पार्ट है। देन बी क्या है? बी पी एंड बी क्यू, देन बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिंपलिसिटी, हैंस प्रूफ। बाकी ऊपर जितने भी थे सब में हैंस प्रूफ लगा लेना, ये रह गया था। ओके, तो बस इतना सा काम करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं ताकि ज़्यादा लेंथी प्रोसेस ना हो। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हमारे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।